हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं प्रदीप बिजनेस आइडिया। सबसे पहले आप लोग का जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम है। और इसी के साथ आप लोग जान चुके हैं जो आज का टॉपिक क्या होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बिजनेस कोई भी कीजिए, बिजनेस आप कोई भी प्रकार का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माल बेचने का जो है ना तरीका सही होना चाहिए। तब जा कर के जो है आपका जो है माल ज़्यादा तेज़ी से बिकेगा भी, और जो है कमाई भी उसी तेज़ी से आएगा। आपका जो है बिजनेस यदि गांव देहात में भी है, चाहे आपका बिजनेस मार्केट में है, चाहे आपका छोटा बिजनेस है, चाहे बड़ा बिजनेस है, कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि माल बेचने का तरीका आपको नहीं पता है, या कौन सा तरीका आप अपना रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव का ज़रूरत है, या सही ही कर रहे हैं, तो छोटा-छोटा चीज़ से जो है ना भारी गलती होते चले जाता है। वो सब छोटा चीज़ जो है आदमी को जो है धीरे-धीरे, जितना आप बिज़नेस में मेहनत कीजिएगा, जितना लगन से सीखिएगा बिज़नेस को, उस हिसाब से जो है आपको नया-नया तरकीब पता चलेगा। जहाँ हम यहाँ पे गलती कर रहे थे, वहाँ पे ये गलती कर रहे थे, वो सब चीज़ आदमी धीरे-धीरे छोड़ते चले जाता है। क्या समझे? तो देखिए, गलती होता क्या है, माल बेचने का तरीका जो है यदि आपका गलत है, तो बिका हुआ माल भी जो है नहीं बिक पाएगा। यदि मान के चलिए थोड़ा-सा आपके बोल चाल या है ऐसा तरीका जो हम बताएँगे आपको, वो अपनाने से जो है आपका नहीं बिकने वाला माल भी जो है आराम से बिकेगा। मतलब कि उसको जो लगना चाहिए, आप मान के चलिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताते हैं, आप थोड़ा-सा कस्टमर से तू तड़ाका में बात करके थोड़ा-सा बात बतिया दीजिएगा, तो हो सकता है ऐसा भी कस्टमर होगा जो आपका ये व्यवहार नहीं पसंद करेगा, वापस जाएगा। लेने का चाहा था लेकिन चला गया वापस। काहे? तो आपका बोलने का तरीका सही नहीं था। आपका या मेरा, जो भी बोलिए, तो वो चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए, तो एक तो इस टाइप का गलती हो जाता है। दूसरा हो जाता है क्या, रेट पकड़ के मत बैठे रहिए। कहने का मतलब ये हुआ मेरा, जो आप अब हमेशा जो आप सोचिएगा जो हाँ, इस चीज़ में हमको 10 रुपया कमाना ही है, और अब पकड़ के बैठे जब तक 10 नहीं बन रहा है, कोई नहीं, आप किसी को दे नहीं रहे हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो 2-4 रुपया कम भी आपको दे रहा है ना, तो उसको माल को निकलने दीजिए। जितना तेज़ी से माल निकलेगा, जितना तेज़ी से माल आपका बिकेगा, उतना तेज़ी से मुनाफ़ा आपके यहाँ आएगा। और आपके पास तो स्टॉक है उस चीज़ का, 1 पीस तो है नहीं, 10 पीस है, 20 पीस है, 50 पीस है, तो आपको देने में कोई दिक्कत नहीं है। दीजिए, जल्दी से माल फिर आएगा, फिर नया माल लगेगा, फिर आएगा, फिर नया माल लगेगा, जल्दी-जल्दी बिकेगा। पैसा जल्दी-जल्दी जो है रोटेट होना चाहिए। पैसा जल्दी-जल्दी जो है रोटेट होना चाहिए। इसलिए रोटेट होना चाहिए जो जल्दी पैसा आए, फिर पैसा माल में बन लग जाए, फिर मुनाफ़ा आए, मुनाफ़ा सहित माल में लग जाए। उस हिसाब से जो है जाकर के बिज़नेस आगे जल्दी-जल्दी बढ़ता है। तो इसमें करना क्या है, आप रेट पकड़ के मत बैठे रहिए। क्या समझे? तो ये सब चीज़ जो है बारीकी से जो है आपको जो है सीखना पड़ता है। जितना आप अपने धंधा में समय देते हैं, जितना आप अपने धंधा में जो है काम करते हैं, तो कस्टमर आ जाता है तो बीच में जो वीडियो को पॉज़ भी करना पड़ जाता है। तो देखिए, होता क्या है, जो तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, जो रेट आपको नहीं पकड़ के चलना है। क्या समझे? जब रेट आपका अच्छा रहेगा, 10 रुपया मार्जिन उसमें है, और आप पकड़ के बैठे थे, और मान के चलिए वो 8 ही रुपया दे रहा है, मान के चलिए वो 100 का है तो उसमें आपको 10 रुपया आ रहा था, वो 98 देना चाहता है, 95 देना चाहता है, 90 में आपको मिला है, 5 रुपया आ रहा है, तो क्या दिक्कत है, जाने दीजिए माल को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी टाइप से जो है ये सब चीज़ जो है आपको जो है माल बेचने का तरीका में आता है। तरीका अपनाइए सही, तो जल्दी से माल सर्कुलेट होगा, जल्दी माल आएगा नया, फिर मुनाफ़ा नया आएगा, और वो रैक में जितना देर में रखा हुआ है, वो समझिए आपका पूँजी रखा हुआ है बरदा के। वो बरदा के रखा हुआ है, मतलब क्या, उसमें समय लग रहा है बिकने में, उसको निकलने दीजिए धड़ल्ले से।
जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी नया माल आएगा, उतना जल्दी गला में पैसा नया-नया आएगा। तो जल्दी-जल्दी सर्कुलेट होना चाहिए। और उधारी तो बिल्कुल भी नहीं देना है, उधारी बेचना ही नहीं है। बस एक ही आप लगा लीजिए ना, जितना ही माल बेचिएगा, नगदी नारायण बेचिए। उधारी का जो है ज़माना ही नहीं है, क्या समझे? तो हम अपने दुकान में तो पूरा स्ट्रिक्ट किए हुए हैं, पूरा उधारी हम बेचते ही नहीं हैं। या नहीं तो देखते हैं, जो जिस किसी पे भी जो पुराना ₹1000 भी यदि है, उसके पास जो है दोबारा फिर कभी माल नहीं जाएगा उधारी। वो यदि टाइम पे पैसा नहीं चुका रहा है तो। तो ठीक है, तो थोड़ा-सा सीखना भी पड़ता है। तो ज़्यादा बुरा के मत सीखिए, थोड़ा-सा जब बुड़ जाए तो उसी में सीख लीजिए। ज़्यादा बुरा के नहीं सीखना है। 5,000 10,000 मार्केट में फँस गया तो सँभल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 फँस गया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद सँभल जाना ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी से सँभल जाइए, नहीं तो 10 लाख रुपया फँस जाएगा मार्केट में, उधारी के चक्कर में। उधारी जाने ही नहीं दीजिए, पूरा हाथ पे कंट्रोल रखिए, क्या समझे? बिल्कुल भी उधारी नहीं बेचना है, क्या समझे? तो वही हिसाब-किताब है, सारा कुछ देखना पड़ता है, क्या समझे? तो यही सब चीज़ माल बेचने के तरीका में आ जाता है। माल आपका जितना जल्दी सर्कुलेट हो जाएगा, तो उतना जल्दी माल आ जाएगा। इसके अलावा जो है थोड़ा-सा जो है क्या बोलते हैं उसको, सेलर अच्छा बनना पड़ता है आपको। सेलर कहने का मतलब, माल को आप कितना पॉजिटिव वे से दिखाते हैं, कितना पॉजिटिव वे से समझाते हैं। समझाना कभी-कभी समझाना भी पड़ता है, होता है कभी-कभी समझाना भी पड़ता है। क्या समझाना पड़ता है हम आपको बताते हैं। मान के चलिए, एक ही चीज़ 2 किस्म का चीज़ है और एक ही जैसा लग रहा है पन्नी से देखने में, और वो मान के चलिए जो है एक ब्रांड एक नॉन ब्रांड, तो उसको बताना पड़ता है, जो आप वो जो ले रहे थे वो उतना ही का था, उस कंपनी का था, ये अच्छा कंपनी का है। आप देखिए, आप खुद देखिए, नेट पे है, गूगल पे है, हर चीज़ है। आप देखिए, समझदार आप खुद ही हैं। उस हिसाब से तरीका भी बताना पड़ता है, तब विश्वास जमता है। तो ये सब चीज़ का जो है तरीका यदि आप अपना लेते हैं, बिज़नेस कोई भी हो, मगर जो है माल बेचने का तरीका सही होना चाहिए। तरीका सही है तो माल आपका पट-पट बिकेगा, क्या समझे? तो इस सब चीज़ जो है छोटा-छोटा चीज़ है, मगर जो है आपके दुकान के लिए, जो है आपके बिज़नेस के लिए, आपके धंधा के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। जो बेचना आना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए बेचने का, व्यवहार, विचार, और उसके बाद जो है समझाने का तरीका, बताने का तरीका, थोड़ा-सा जो है क्या बोलते हैं उसको, रेट जो है एकदम फिक्स नहीं रखना है। जो हम मतलब फिक्स मतलब क्या, जो मतलब रेट जो है, कहने का मतलब जो है, आप माल को रोकना नहीं है। रेट मुनाफ़ा आ रहा है तो माल नहीं रोकना है, बस वो बात हो गया, यही चीज़ है। तो अब ये भी नहीं जो आपको अब पूरा जो है मुनाफ़ा आना ही नहीं चाहिए, कम से कम 5% तो आना ही चाहिए, क्या समझे? 5% का धंधा कम से कम होना ही चाहिए, तभी जाकर के जो है गुज़ारा हो पाएगा राशन पानी की दुकान में। तो अभी के डेट में फिर बड़ा होते चले जाइएगा तो फिर होलसेल का काम वाम स्टार्ट कीजिएगा तो आपको 1% 2% पे भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन रिटेल के मामले में जो है आपको जो 5% कम से कम। तो यही सब चीज़ है, इस सब चीज़ को बारीकी से समझिए और उसको जो है अपने बिज़नेस पे, अपना धंधा पे जो है इम्प्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए और अच्छे तरीके से बिज़नेस कीजिए, मन लगा के बिज़नेस कीजिए, ढेर सारा पैसा कमाइए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ये सब चीज़ शेयर किया कीजिए, जिससे कि वो भी अपना बिज़नेस में जो है कुछ नुकसान ना कर बैठे, कुछ यदि करना चाहते हैं तो आसानी से कर पाएँ, कौन-सा करना है, क्या करना है, हर चीज़ हम आपको बताते हैं, पूरा बारीकी से बताते हैं। भले ही किसी को मज़ाक लग रहा हो, किसी को अच्छा लग रहा हो, किसी को ना लग रहा हो, हम किसी का जो है वो करना ही नहीं चाहते हैं आपको। आपका जो आप जो है मेरे जो हैं व्यूअर हैं, आपको अपना राय विचार देने का पूरा अधिकार है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम जो आपको बताते हैं वो भी जो है हम आप ही के लिए बताते हैं और आप ही के साथ जो है मिल के जो हम आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं, ज़्यादा लंबा-चौड़ा हो जाता है। तो उसमें है क्या, जो यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब करने का मतलब जो है आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं और आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं, आप
आपको आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, हर चीज़ बताते हैं और जो है एक अपनेती सा एक लगाव सा है। जितना अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे जो है थोड़ा-सा लगाव कमेंट आता है, हर किसी का कमेंट पढ़ते हैं, रिप्लाई भी देते हैं। समय देखिए हर चीज़ का समय होता है ना, उस टाइम पे जो है देखते हैं वीडियो, रिप्लाई देते हैं। कभी किसी दिन जो है 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए रहते हैं, वीडियो बना पाते हैं, ना मान के चलिए कमेंट देख पाएँ। उस सब चीज़ में जो थोड़ा-सा हो जाता है, तो सबके लिए माफ़ी चाहते हैं और ऐसे ही प्यार दुलार बना के रखिए। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम, राम, राम।